एक यतीम जो ना लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है, अरब के एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ जहां एजुकेशन का नामो निशान नहीं है। और अभी आपको एक छोटी सी रियासत भी पूरी तरह नहीं मिली मदीना की, उसमें भी चारों तरफ आपके दुश्मन। मस्जिद नबवी जितनी बड़ी है ना, अब पूरा मदीना नबी के दौर में इससे छोटा था। समझ में आ रही है? जो मदीना शहर था ना, आज जो मस्जिद नबवी है मदीना शहर उससे छोटा था। मदी इस्लामी तारीख है। आप कोई माहिर आदमी हो ना, आपको बताएगा मस्जिद नबी के अंदर यहां हजरत अबू बकर का घर था, यहां हजरत उमर का घर था, यहां हजरत अबू हुरैरा आया करते थे, यहां ये होता था, यहां पूरी मस्जिद नबी के अंदर पूरी मदीना की तारीख है। इतनी छोटी सी जगह, बहुत कमजोर मामूली सी रियासत जो अपने पांव पे अभी खड़ी भी नहीं हो पा रही, संभल भी नहीं पा रहे, और खतूत लिखे जा रहे हैं हिरकल को। है भाई, खतूत किसको लिखे जा रहे हैं? बड़े बड़े मुल्कों, उस वक्त ऐसे जैसे रशिया, अमेरिका और ब्रिटिश, इन हुकूमतों को खतूत लिखे जा रहे हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, मुझे गॉड ने मैसेंजर बना के भेजा है। किसकी तरफ? आप कहते हैं जब अल्लाह को अल्लाह कहा जाएगा तो गॉड क्यों कह रहे हो फिर बार बार? गॉड इसलिए क्योंकि ये लफ्ज गोरों के लिए भी एक्सेप्टेबल है ना। गॉड को तो वो भी मानते हैं ना, अल्लाह को नहीं मानते। गॉड को तो मानते हैं ना, तो इसलिए मैं गॉड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लिबरल लोग भी बोलेंगे अल्लाह क्यों लेकर आ रहे हैं बीच में? तो भाई गॉड का लफ्ज सबके लिए काबिल कबूल है कि नहीं है? इंग्लिश में खुदा को क्या कहते हैं? गॉड कहते हैं। क्योंकि अंग्रेज भी ओ माई अल्लाह नहीं कहते, ओ माई गॉड कहते हैं। आप कह सकते हैं कि अंग्रेज तो आपका बयान सुन नहीं रहे, तो वो लोग जरूर सुन रहे हैं जो अंग्रेजों से डसे हुए हैं। ठीक है, और हो सकता है ये ट्रांसलेशन हो जाए इंग्लिश में बात, ये भी मुमकिन है। नहीं भी हो तो कोई तर्जमा करके बता दे। कुछ गोरों ने भी बयान सुने। तो अब मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया में इससे बड़े सफीर की कोई मिसाल मिल नहीं सकती, जो दावा भी कर रहे हैं कि मैं तमाम लोगों की, अल्लाह की तरफ से तमाम इंसानों का रसूल, और उस दावे पर अमल भी करके दिखा रहे हैं। बड़े बड़े बादशाहों को खुतूत लिख रहे हैं। बाज बादशाहों ने जब आपका खत देखा तो उसे फाड़ दिया। आपने फरमाया अल्लाह इसके इसी तरह टुकड़े करेगा जिस तरह इसने मेरे खत को फाड़ा है। आप कह सकते हैं भाई किसी के खत को फाड़ने पर इतनी बड़ी बद्दुआ कैसे दी जा सकती है? बात यह है कि दावा जितना बड़ा हो, उस दावे का इनकार भी उतना ही बड़ा जुर्म होता है। उसके जिम्मे लाजिम था, क्योंकि नए पैगंबर का लोग इंतजार कर रहे थे। लोगों को यकीन था कि हजरत ईसा इब्न मरियम आखिरी नबी नहीं है। ईसाई भी इंतजार कर रहे थे, यहूदी भी इंतजार कर रहे थे। ऐसे मौके पे अगर कोई दावा करे तो दावा सुनते ही उसको फाड़ डालना, यह अल्लाह से दुश्मनी लेने के मुतरादिफ है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यस्मउ बी अहदुम मिन हादिहिल उम्मा यहूदियन काना औ नसरानियन थुम्मा लम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला दखलन नार। फरमाया मेरी पोजीशन ये नहीं है कि कोई मेरी दावत सुने, उसका दिल चाहे तो मान ले, दिल चाहे तो ना माने। ना 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 ना, ना। मेरी हैसियत यह है कि इस उम्मत में कोई यहूदी ईसाई मेरे बारे में सुने और फिर तहकीक करके मुझ पर ईमान न लेकर आया तो उसका ठिकाना जहन्नम की आ गए। उसने उसको वैल्यू क्यों नहीं दी? बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे जैसे क्लास रोक कर एक शख्स कह रहा है मुझे प्रिंसिपल ने भेजा है, और टीचर उसकी बात को लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या समझते हैं प्रिंसिपल छोड़ देगा इसको? और वो कह भी रहा है कि मैं सब पूरी क्लास के लिए पैगाम लेकर आया हूं, और पैगाम भी बहुत अहम है। आज लिबरल लोग एतराज करते हैं ना, ये क्या बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ईमान न लेकर आए तो जहन्नम में जाएगा। इतनी इतनी सी बातों पे जहन्नम है भाई, इतनी इतनी सी बातों पे। यानी वो कहते हैं ना, ये लोग जरा जरा सी बात पे कहां फेंक रहे होते हैं जहन्नम में डाल। भाई इतनी सी बात है नहीं, क्योंकि दावा यह कि मुझे खुदा ने भेजा है। अब आपके जिम्मे है कि आप तहकीक करो कि ये अपने दावे में झूठे हैं या सच्चे। आप इस कान से सुन के इस कान से निकालने का ऑप्शन आपके पास खत्म हो गया। अभी ऑप्शन नहीं है आपके पास कि इधर से सुने और इधर से निकाल देंगे। यार ये मुसलमानों के मजहबी मामलात हैं, छोड़ो। आप कह सकते हैं कि क्या दलील है आपके पास कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दावे में सच्चे थे? क्या दलील है आपके पास? हम कहते हैं 1400 साल पहले जो आपकी नबूवत के बरहक होने के दलाइल थे वो तो थे, वो लोगों ने अपनी आंखों से देखे। 1400 साल के बाद जो आपके बरहक होने के दलाइल हैं वो पहले से भी ज्यादा है, वो उससे भी ज्यादा है। अगर खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेंजर बना के भेजता और ये ना कहता कि ये आखिरी पैगंबर है, तो खुदा के जिम्मे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की हिफाजत बोलो नहीं थी। क्या ख्याल है? अल्लाह कह देता कि इनकी तालीमात जब मस्ख होंगी तो मैं दूसरा पैगंबर भेज दूंगा।
खुदा ने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दो दावे किए, ये मेरे मैसेंजर हैं और लास्ट मैसेंजर, इनके बाद कोई नबी नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया के सारे इंसानों के लिए। इस दावे में अल्लाह ने एक और दावा कर दिया कि इनकी तालीमात को मैं क़यामत तक के लिए महफूज कर दूंगा। इनकी तालीमात क़यामत तक के लिए, बोलो ना क्या हो गया भाई। वहां मैं पेशावर में बयान कर रहा था, ऐसा बोल रहे थे लोग, यार चुप कराना। सरगोदा में बयान हुआ, चुप कराना मुश्किल हो गया, लोग चुप ही नहीं हो रहे थे। वहां कहना पड़ रहा था मुझे भी बोलने दोगे कि नहीं दोगे बोलो। पंजाब लस्सी पाए, कराची में चाय, चाय के असरात हैं। सोचता बहुत है आदमी, चाय पी के बोलता नहीं है, सोचता रहे। जहां बोलने का मौका होता है वहां भी क्या कर रहा होता है, सोच रहा होता है। इतनी अच्छी सेहत रही है ना, मेरा 2 हफ्ते का दौरा हुआ केपी के पंजाब, ऐसे एक छींक भी नहीं आई, फिर कराची उतर के छींकें शुरू। तो अल्लाह के जिम्मे था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की हिफाजत करते। ये हिफाजत खुद इसकी दलील है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड है। वरना किसी यतीम जो ना लिखना जानता हो ना पढ़ना जानता हो, उसकी तालीमात की अल्लाह की कसम असबाब की दुनिया में ऐसी हिफाजत का इंतजाम उस जमाने में तो मुमकिन ही नहीं था, नामुमकिन। और इस जमाने में भी इतना प्रोटोकॉल मिलना किसी को मुमकिन नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसके 2 पहलू हैं, खूब गौर से सुने। 2 पहलू हैं आपकी सीरत के। एक पहलू वो है जिसमें आप खुदा की तरफ से कोई मैसेज दे रहे हैं कि ये अलाउड है और ये नॉट अलाउड। खुदा इन कामों से खुश होता है और इन कामों से नाराज होता है। कहने में क्या जा रहा है, खुदा इन कामों से खुश होता है और इन कामों से नाराज। जब कोई कहे बोलो तो खुदा ना बोलने से नाराज होता है, ये भी एक है ना। इन कामों से अल्लाह खुश होगा और इन कामों से अल्लाह नाराज होगा। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सफीर बनाया और यह भी दावा किया कि ये आखिरी नबी हैं, और यह भी दावा किया, इसी में ये खुद ब खुद दावा हो गया कि इनकी तालीमात क़यामत तक के लिए महफूज कर दूंगा। जबकि उस जमाने में महफूज करने का कोई इंतजाम, ऐसा प्रॉपर इंतजाम नहीं था जो बाद में लोगों में इजाद हुआ है। तो लिखने वाले चंद गिने चुने लोग थे, लिखते भी चमड़ों पे और कागजों पे, जिसके गुमने का बहुत इम्कान, तहरीफ का बहुत इम्कान। मगर ऐसा इंतजाम किया कि मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात 2 किस्म की हैं। जल्दी से बात को समेट रहा हूं मैं। एक वो तालीमात जो असल है, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, हुक्म दिया गया कि आप बता दें कि इन बातों से खुदा खुश होता है और इन बातों से खुदा नाराज होता है। ये असल है जिसके लिए आपको भेजा गया। और सीरत का एक पहलू वो है जिसका, जो असल नहीं है, उसका ताल्लुक आपकी जातियात से है। कोई सफीर जब आपके पास आता है पैगाम लेकर, तो आपको दिलचस्पी होती है कि उसका गेटअप कैसा था। जो भी मशहूर शख्सियात होती है ना, लोग उनको देखना चाहते हैं, उनके बारे में पूछते हैं। मैं जब तक वीडियो पे नहीं आता था, लोग पूछते थे कैसे हैं भाई मुफ्ती साहब, मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, ठिगने हैं, क्या है, लोग पूछते थे मेरे बारे में। हम शुक्र है उस वक्त वीडियो नहीं बनाते थे, क्योंकि हम बहुत बारीक थे, आवाज जानदार रखी हुई थी, बॉडी बारीक। तो लोग मुझे कहते थे जैसी आपकी आवाज है आप खुद भी वैसे ही। मैं कहते नहीं, तस्माउ बिल मुईदी खैरुम मिन अंतरा, मुझे देखने से बेहतर है सुनने पर इत्तिफा करो। तो शुक्र है 2013 में हज करके आया तो कुछ गुजारा हो गया। तो इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसके गेटअप को भी जानने की कोशिश, बोलो, करता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गेटअप कैसा था, इसका बराह रास्त इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा नहीं है। ये वो अहकाम हैं जो निस्बतन कम वैल्यू रखते हैं। एक तो है ना ऑर्डर, ये करो ये ना करो, ये तो असल है ना जिसके लिए सफीर को भेजा जाए। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो पहलू जिसकी वैल्यू निस्बतन कम है, उसकी ऐसी हिफाजत की है, ये बताने के लिए कि जो असल था उसकी कैसे हिफाजत की होगी। आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई एक हर्फ अगर कहता है तो उसका यह दावा दलील के बगैर कबूल, बोलो, नहीं है। मैं एक मिसाल पेश करता हूं। इमाम तिर्मिजी इमाम बुखारी के शागिर्द हैं। अल्लाह के सफीर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इमाम तिर्मिजी ने दावा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गेटअप ऐसा था, पूरा गेटअप नहीं बयान किया जा रहा, सिर्फ इतना कि आपके सामने के जो 2 दांत थे उनके दरमियान में खला था, थोड़ा सा डिस्टेंस था, थोड़ा सा बोलो फासला था।
ये कितनी मामूली सी बात है यार। कोई सफीर आपके पास पैगाम लेकर आया है, आप किसी से पूछ रहे हैं उसके सामने के दांतों में खला था या नहीं था, या भाई बहुत ही एक भाई था या नहीं था तो क्या करना है इससे। लेकिन इमाम तिरमिजी ये बात बयान कर रहे हैं। लेकिन इमाम तिरमिजी को पता है ये इतना बड़ा दावा कर रहा हूं मैं कि जिस शख्सियत की बात हो रही है ना, उनका ये दावा है कि मुझे खुदा ने इंसानों की तरफ पैगंबर बना के भेजा है। इमाम तिरमिजी को यह बात मालूम है कि मैंने अगर दावा कर दिया कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलज सनीयतैन, कि नबी के दो दांतों के दरमियान में खला था, यह दावा कर दिया, यह उम्मत मुझे छोड़ेगी नहीं। कि कहां से तुम्हें पता चला? आप मुअर्रिखीन से पूछ नहीं सकते कि आपको कैसे पता चला, वो अपने लिख रहे होते हैं बस। और अगर वो दलील भी पेश करते हैं तो वो दलील इस इतनी मजबूत नहीं होती। इतनी सी बात को बयान करने के लिए इमाम तिरमिजी सनद लेकर आएंगे। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान, इमाम तिरमिजी कहते हैं मुझसे अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान ने बयान किया। वो अब्दुल्लाह जो अब्दुर्रहमान के बेटे हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान को कैसे पता चला कि नबी के दो दांतों के दरमियान खला था? भाई उन्होंने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं। वो कहते हैं हद्दसना इब्राहीम इब्नुल मुंजिर, मुझसे इब्राहीम ने बयान किया जो मुंजिर के बेटे हैं। भाई इब्राहीम इब्ने मुंजिर ने तो नबी का जमाना नहीं पाया, उनको कहां से पता चला? वो कहते हैं इब्राहीम इब्नुल मुंजिर कहते हैं हद्दसनी अब्दुल अजीज इब्नु अबी साबित अज़-ज़ुहरी, मुझसे अब्दुल अजीज ने बयान किया जो अबू साबित अज़-ज़ुहरी के बेटे हैं। भाई अब्दुल अजीज जो अबू साबित अज़-ज़ुहरी के बेटे हैं, उनको कहां से पता चला? जी उन्होंने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं। वो कहते हैं हद्दसना इस्माईल इब्नु इब्राहीम, मुझसे इस्माईल ने जो इब्राहीम के बेटे हैं उन्होंने बयान किया। हजरत इस्माईल जो इब्राहीम के बेटे हैं, ऐसे तो सैकड़ों हैं, ये कौन से वाले इस्माईल और इब्न इब्राहीम की बात कर रहे हैं? कहते हैं इब्नु अखी मूसा इब्न उक़बा, वो इस्माईल इब्न इब्राहीम जो मूसा इब्न उक़बा के भतीजे हैं। अच्छा जी, इस्माईल इब्न इब्राहीम ने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। इमाम तिरमिजी आप कैसे दावा कर रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों के दरमियान में खला था? इस्माईल इब्न इब्राहीम जो मूसा इब्न उक़बा के भतीजे हैं, उन्होंने नबी का जमाना नहीं पाया। वो कहते हैं क़ाल हद्दसनी मूसा इब्न उक़बा, वो कहते हैं मुझे मेरे चचा मूसा इब्न उक़बा ने बताया। भाई मूसा इब्न उक़बा ने भी नबी का जमाना नहीं पाया। वो कहते हैं मूसा इब्न उक़बा कहते हैं हद्दसनी कुरैबुन, मुझसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास के शागिर्द कुरैब ने बयान किया। अरे भाई कुरैब ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। इमाम तिरमिजी कहते हैं जरा खामोश हो जाओ। कुरैब कहते हैं हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मुझसे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बयान किया और उन्होंने नबी के चेहरे अनवर की तरफ देख के फरमाया कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलज सनीयतैन, कि नबी के सामने के दो दांतों के दरमियान में खला था। ऐसी हिफाजत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेटअप की खुदा ने की है। सोचो तालीमात की कैसी हिफाजत की होगी। आज कोई ऐसी शख्सियत है जो ये उठ के दावा करे कि मैं खुदा का भेजा हुआ पैगंबर, और उसके पास अपने दावे की सदाकत का इतना बड़ा सबूत हो जो सबूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने का था। आप कह सकते हैं ये एक हदीस है, ऐसी हजारों हदीसें हैं। एक बात भी अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हो, सनद के बगैर उम्मत उसको कबूल बोलो नहीं करती। और सनद भी कैसी खानदानी। आप कह सकते हो इमाम तिरमिजी से कि हजरत आप कहते हैं मुझसे अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान ने बयान किया, हो सकता है ये बंदा भी आपने खुद ही गढ़ लिया हो। भाई कहने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी है? बोलो आपको मुझसे फला ने बयान किया, अगले को क्या पता फला कौन है? आप अस्माउर रिजाल की किताबों में जाओगे, जी अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान कौन है, आपको उस जमाने के दर्जनों उलमा के अकवाल मिल जाएंगे। ये फलां सन में पैदा हुए, फलां जगह इल्म हासिल किया, इनके बारे में उलमा के तबसरे, ये झूठे थे सच्चे थे, कोई करप्शन तो नहीं इन पे साबित हुई, झूठ तो साबित नहीं हुआ जिंदगी भर। इनके शागिर्द कौन कौन, इनके उस्ताद कौन कौन, कहां कहां से इल्म हासिल किया। एक मौलिफ बयान नहीं करेगा, बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं वो बयान करेंगे उनके बारे में। फिर आप अगले रावी की तरफ जाओगे, अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान, वो कहते हैं इब्राहीम इब्न मुंजिर ने। ये इब्राहीम इब्न मुंजिर कौन है? ये कोई ढके छुपे नहीं है, आपको दर्जनों किताबों में इनके हालात बोलो मिल जाएंगे। भाई उस जमाने में मशहूर आदमी थे ये, लोग जानते थे इनको। वो किताबें कोई दिमिश्क में लिखी जा रही है, कोई मिस्र में लिखी जा रही है, कोई कूफा में लिखी जा रही है, उन किताबों में उनका तस्करा मिलेगा आपको। हालांकि इनके आपस में मुलाकात साबित, इन मुसन्निफीन का आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, मुख्तलिफ मुल्कों में है ये। फिर आप पूछोगे जी अब्दुल अजीज इब्न अबी साबित अज़-ज़ुहरी कौन है? उनके अस्माउर रिजाल की किताबें तो इतनी जिल्दों में होती हैं, जिनमें रावियों के हालात, उनके नाम। ऐसा खानदानी प्रोटोकॉल खुदा की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, ऐसी हिफाजत की गई। अल्लाह इन गैर मुस्लिमों से कह रहा है जिसके दांतों के दरमियान खला, इस गेटअप को बयान करने की मैंने ऐसे हिफाजत की है, सोचो उसके ऑर्डर कैसे मैंने महफूज किए होंगे।